दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके इद्दुत तेरिया के टेस्ट सीरीज के बारे में। और यह टेस्ट सीरीज नंबर 1 है इद्दुत तेरिया से। इद्दुत तेरिया का किताब अब आप लोग मार्केट में ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। और नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 20 दिन का समय है और 20 दिन में आपको 20 सेट करवाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा मेंस में या बिहार दरोगा में इद्दुत तेरिया के जो भी सेट है उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 20 या 22 दिन है और इसमें आपको अच्छे तरीक़ा से तैयार करना है। और 1 से 100 तक क्वेश्चन हम करवाएंगे प्रैक्टिस सेट का, सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि बिहार दरोगा का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने सेट करवाए थे, उसमें भी लगभग हम 15 सेट करवाए थे और उसमें से 50 क्वेश्चन आपका लड़ गया था। तो अब की बार तो हम 20 सेट करवाने वाले हैं, तो समझिए कि कितना क्वेश्चन लड़ेगा। तो जितने भी बिहार दरोगा मेंस के कैंडिडेट हैं वो सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और केवल हम प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन आपके सामने है, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अगर भारतीय प्रवासी दिवस कहता तो 9 जनवरी को मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस। लेकिन यहाँ आपसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ रहा है और बिल्कुल आप लोग का सही आंसर आ रहा है और इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो होता है वह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत निम्न में कौन पद आता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत निम्न में कौन पद आता है? बिल्कुल सही आंसर वाइस एडमिरल, बिल्कुल आपका सही आंसर है। जो भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का पद होता है वह वायु सेना में नेवी में वाइस एडमिरल के रूप में जाना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य निम्न में क्या होता है जी? ल्यूकोप्लास्ट का जो कार्य होता है वह निम्न में क्या होता है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन संचित करना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ल्यूकोप्लास्ट का जो कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन संचित करना होता है। और बिल्कुल सही आंसर, जितना हो सके कम समय में आप लोग आंसर दीजिएगा, उतना ही जल्दी जल्दी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आपको बताना है कि पुरुष साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आप लोग बता रहे हैं, 82.14%, 82.1414%। 14 नहीं कह सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद वैसे ही पढ़ा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है? तो 6 नंबर का सही आंसर मेहरगढ़, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन तो हम आपको पहले भी करवाए हैं कि मेहरगढ़ से जो था वह खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ था
कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। जहाँ भी अगर साक्ष्य पूछे खेत का, खेती का, कृषि का, वहाँ आपका सही आंसर मेहरगढ़ हो जाता। 7 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पॉलिटिकल अगर आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी आर्टिकल में अगर आप पढ़े हैं तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए, और इसका सही आंसर आर्टिकल नंबर 169 हो जाएगा, क्योंकि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, अभी एमएलसी का चुनाव है, विधान परिषद का ही चुनाव हो रहा है बिहार में, तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है, इस बात का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 169 में है, और एमएलसी का चुनाव अभी आपका हो रहा है बिहार में। 8 नंबर क्वेश्चन है, मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो गया। आपको बताना है कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा जो पद था वह वंशानुगत हो गया। तो 8 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। मराठा के बालाजी विश्वनाथ पेशवा के बाद पेशवा पद वंशानुगुणत हो गया। सभी लोग वीडियो में लास्ट तक देखेंगे, और यह इम्पोर्टेंट सेट है, और इसमें से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 20 दिन में हम लोग 20 सेट करने वाले हैं। अगर आपका वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अगर वीडियो पर लाइक ज़्यादा आता है, अगर कमेंट ज़्यादा आता है दूसरा सेट का, तो दूसरा सेट भी आज ही आपको अपलोड मिल जाएगा। तो राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर आप लोग का कमेंट आ रहा है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर अरस्तु ने। राज्यों का वर्गीकरण जो है वह अरस्तु ने किया था। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन से हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन से हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर दक्षिण पश्चिम इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो 11 का सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। सबसे पहले मनीष ने आंसर दिया है। मनीष, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए, केवल मनीष ही नहीं देगा, आप लोग को भी देना है। और बिल्कुल नीतीश का भी सही आंसर आ गया, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में सियाचिन ग्लेशियर जो है वो प्रसिद्ध है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का पहला बार इस्तेमाल कब किया गया। भारत का विधानसभा चुनाव में नोटा का उपयोग पहला बार कब किया गया। नोटा मतलब आप किसी भी दल को वोट नहीं दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नवंबर 2013 में। नवंबर 2013 में नोटा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था बिहार विधानसभा में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबका कमेंट हम देख रहे हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए। 13 का भी 42वां बिल्कुल सही आंसर है। 42वां संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा की जो अवधि थी वह 5 वर्ष से बढ़ाकर आपका 6 वर्ष कर दी गई थी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। एथलीट फुट नामक रोग का कारक रोगाणु निम्न में से क्या है। आपको बताना है कि एथलीट फुट जो है वह किसके कारण से होता है। तो 14 का जो सही आंसर ऑप्शन डी कवक बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है। कवक वाले जो लोग भी बच्चे हैं उनका बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है वह राजस्थानी वह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, ओड़िया और गुजराती शामिल है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस देश का बंटवारा विभिन्न राष्ट्रों के हाथ में किया गया। जिस बंटवारे को तरबूज का बंटवारा भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से अगर आप
इदुटेरिया का टेस्ट सीरीज पहले लगा चुके हैं, तो आपको इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। और 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा चीन, बिल्कुल सही आंसर। चीन देश का बंटवारा विभिन्न राष्ट्रों के हाथों में किया गया, जिसे बंटवारा को तरबूज का बंटवारा कहा गया है। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलुलोज निम्न में से किसका उदाहरण है जी? सेलुलोज निम्न में से किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का। सेलुलोज जो होता है वह पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, निम्न में दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल आ रहा है जिंक, 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 बिल्कुल जास्ता, बिल्कुल सही आंसर जिंक ही अब इसका सही आंसर है। जिंक धातु है जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। लॉफर वर्क संबंध दर्शाता है, आपको बताना है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। लॉफर वर्क संबंध दर्शाता है, फटाफट आंसर दीजिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे हैं लागत और राजस्व को, कुछ लोग का कमेंट आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी नहीं होगा इसका। 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर दर और राजस्व। लॉफर वर्क का जो संबंध है वह कर दर और राजस्व के बीच है। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो ये सभी लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय भारत का जो शासक था अकबर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक। ट्रिटिकेल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिटिकेल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूं, बिल्कुल सही आंसर। ट्रिटिकेल जो है वह गेहूं फसल की प्रजाति है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई थी? तो 23 का जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रानीपेट, बिल्कुल सही आंसर है। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र की स्थापना जो है वह रानीपेट में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना आपके एग्जाम में पूछा आ जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुतों बार दरोगा मेंस में पूछा गया है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 24 का ऑप्शन भी जो लोग भी बता रहे हैं 1982 बिल्कुल करेक्ट है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक बार और क्वेश्चन आपको हम सुना दे रहे हैं, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर आना शुरू हो गया है, डी बिल्कुल सही आंसर, वस्तु विनिमय बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। जवादी पहाड़ी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। नलबान द्वीप कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। नलबान द्वीप कहाँ स्थित है? 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा के चिल्का झील में नलबान द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसे जो है वह अपना त्यागपत्र सौंपता है? ये बिहार फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बिहार फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लीजिए, मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके अपना हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है? मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया कर अपना हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 30 का
बिल्कुल सही आंसर। गर्म पानी कुछ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। मैग्नीशियम जो होता है गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करता है। अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? आपको बताना है कि अर्जेंटीना की जो सीमा है वह निम्नलिखित में से किन दो देशों से मिलती है? तो 31 का डी हो जाएगा। बोलाविया, ब्राज़ील, उरुग्वे, प्रागवे एवं चिली। अर्जेंटीना की जो सीमा है बोलिविया, ब्राज़ील, उरुग्वे, प्रागवे, चिली से मिलती है। भारत के प्रथम लोकसभा के अवधि निम्न में से कौन थी? VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। तो 32 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। और बिल्कुल सही आंसर अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957, बिल्कुल सही आंसर। प्रथम लोकसभा की अवधि जो थी वह 1952 से 1957 थी। महीना पूछे अप्रैल। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। 20 दिन में 20 प्रैक्टिस सेट इडुतेरिया जो है उस बुक से मैं करवाऊंगा। 20 दिन में 20 सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। प्रकृति में ब्रोमीन के दो समस्थानिक एवं प्रकृति में ब्रोमीन के दो समस्थानिक 79 Br35 एवं 81 Br35 की उपस्थिति क्रमशः 49.7% तथा 50.3% है। ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? एटॉमिक मास यूनिट आपको बताना है ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 80 AU होता है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। मयूर सिंहासन का निर्माण मत जा रेशमा दीवानी, याद करने का तरीका है मत जा रेशमा दीवानी, मतलब शाहजहां ने जितने भी बनवाए थे उसका याद करने का तरीका है मत जा रेशमा दीवानी। 34 का ऑप्शन सी शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि मत जा, म से मयूर हो गया, त से ताजमहल हो गया, जा से जामा मस्जिद हो गया, मत जा रेशमा, रेशमा से रेशमा बाग हो गया, मत जा रेशमा दीवानी, दीवान एक क्या है? मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। और ये देख लीजिए म से आपका मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से आपका जामा मस्जिद हो गया, रेशमा से रेशमा बाग हो गया और दीवाना से दीवान खास हो गया। ये सभी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न देख लीजिए। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 22। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में अगर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, इसका सूत्र होता है, सूत्र अगर आपको मालूम होगा तो कितने भी ग्राम का कहे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका तो सही जवाब आप लोग को दे देना चाहिए। अगर वस्तु से आभासी छोटा प्रतिबिंब पूछता तो उत्तल दर्पण होता, लेकिन यहाँ 12 प्रतिबिंब पूछा है और आभासी पूछा है तो अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाता, क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण आभासी और 12 प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। जो लोग भी अवतल दर्पण कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर। 38 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ लुसेंट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लुसेंट बुक अगर आपको पढ़े होंगे तो मालूम होगा। जनरल सर रॉब लोकहार्ट। कुछ लोग 38 का ए बता रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर है। अगला है पौधे का कौन उत्तक जल तथा खनिज को पौधे को जड़ से पौधे के वायवीय भाग तक पहुंचाता है। तो देखिए इसका याद करने का तरीका है। पौधे में 2 ही उत्तक काम करता है, एक जाइलम करता है और एक फ्लोएम करता है। एक जाइलम करता है, एक फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम में मतलब फ आ रहा है, फ्लोएम में फ आ रहा है और जाइलम में जौ आ रहा है। तो जाइलम में जौ से आपका जल हो गया और फ्लोएम में फ से आपका फल भोजन हो गया।
तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जल की बात की जा रही है, तो जल जाइलम पहुँचाएगा और भोजन जो होगा वो फ्लोएम पहुँचाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग याद कीजिएगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अपने तरीक़ा से याद करने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कि हम जो तरीका बता रहे हैं उसी तरीक़ा से याद कीजिए। आप जिस प्रकार से जिस परिवेश में हैं उस वहाँ चारों तरफ देखकर आप अपने से ट्रिक एक बना सकते हैं, और जो आप ट्रिक बनाइएगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर। कोलाइडी में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी में परिक्षेपित कणों का आकार आपसे पूछा जा रहा है। तो 40 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 के पावर 5 सेंटीमीटर से 10 के पावर 7 सेंटीमीटर तक, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोलाइडी में परिक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर 5 सेंटीमीटर से 10 के पावर 7 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। CaHCO3 के H2 के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता पानी उबालने से दूर की जाती है। यह इसलिए होता है कि CaHCO3 H2 प्रकृति में वोलेटाइल है, ऊष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है, नीचे बैठ जाता है या अस्थायी पदार्थ है। चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन है फटाफट आंसर बताइए। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है CO3 का, फटाफट। और बिल्कुल सही आंसर है भाई, यहाँ से CaCO3 निकल जाएगा आपका, तो यही होगा। ऊष्मा से अपघटित होकर यह CaCO3 मतलब ऊष्मा से यह अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है, क्योंकि इसमें से CO और CO3 निकल जाएगा और H2O आपका बच जाएगा। यहाँ देख लीजिए, रिएक्शन अगर आप कराना चाहें तो CaHO3 और यहाँ H2 कीजिए, और ऊष्मा से अगर इसका रिएक्शन आप लोग करवाते हैं तो क्या बनेगा जी? तो CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में H2O बन जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही निकाला जाता है, आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में संयोजित करना है तो आप सभी जानते हैं 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सभी को मालूम होगा। तो इस प्रकार से आप 1/2 प्लस 3/2 1/3 प्लस 1/4 ऐसे आप लोग बना सकते हैं, बहुत ईजी है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9 ओम। 18/2 होगा माने 9, इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 43 का सही आंसर क्या होगा? ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन या परिणाम है। आपको बताना है कि ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती है, यह कथन है या परिणाम है। तो 43 का सही आंसर बताइए, ये आपका क्या है? तो ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम है। यह थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको पढ़ना है इंटर में, और 43 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। अगला प्रश्न देख लीजिए। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? सरसों का जो तेल होता है, कभी कल आप चेहरे पर लगाइएगा तो थोड़ा जलन सा महसूस होगा। तो सरसों के तेल का तीखापन किस कारण से होता है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एलील आइसोथायोसाइनेट। एलील आइसोथायोसाइनेट के कारण सरसों के तेल का तीखापन होता है। अगला देख लीजिए 45 नंबर। एक गिलास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन दर निम्न पर निर्भर करती है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि एक गिलास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करती है। तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। 46 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। बॉस प्रक्रम में हाइड्रोजन बनती है, जल्दी से बताइए। बॉस प्रक्रम में हाइड्रोजन बनती है, ऑप्शन ए आप लोग बता रहे हैं प्राकृतिक गैस है, और आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राकृतिक गैस से कैसे यह अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन? ये भाप अंगार गैस से अभिक्रिया करता है। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी लोग गलत बता रहे हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
सूर्य में नाभिकीय संलयन हो, इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है जी? अति उच्च ताप और अति उच्च दाब। अगर सूर्य के अंदर अति उच्च ताप और अति उच्च दाब है तो उसमें नाभिकीय संलयन होगा, अन्यथा नहीं होगा। निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? फटाफट बताइए। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी एड्रिनल, बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छे। एड्रिनल, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी एड्रिनल को कहा जाता है। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह व्यवहार करेगा। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह व्यवहार करेगा। ऑप्शन बी, समतल कांच की तरह, बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है, विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है। ऑरेंज नदी अफ्रीका में है, नाइजर नदी अफ्रीका में है, लेकिन अमेजन अफ्रीका में नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। आइसोहाइट रेखा का संबंध, आइसोहाइट रेखा का संबंध, ऑप्शन ए वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट रेखा कहते हैं। निम्न में कौन मध्य प्रदेश में है? निम्न में कौन मध्य प्रदेश में है? हम्पी विजयनगर में है, एलोरा महाराष्ट्र में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, बच्चा खजुराहो, बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश में खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी स्थापना चंदेल के शासकों ने की। ली मोनेडे समाचार पत्र निम्न में से किस देश का है? ली मोनेडे समाचार पत्र निम्न में से किस देश का है? फ्रांस का है। ली मोनेडे समाचार पत्र फ्रांस का है। चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? चेचू जनजाति विद्रोह, चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा के क्षेत्र की हार्टोग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? शिक्षा के क्षेत्र की हार्टोग समिति जो है वह 1929 में गठित की गई थी। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इसे किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? 57, बिल्कुल सही आंसर, जीन गॉटमैन। मेगापोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे जीन गॉटमैन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया 1967 में। निम्न में से किस अयस्क में लौह का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हेमेटाइट में, हेमेटाइट में, बिल्कुल सही आंसर। 58 है हेमेटाइट, बिल्कुल गलत है, हेमेटाइट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लोहा जो मिलता है वो मैग्नेटाइट में मिलता है, न कि हेमेटाइट में। इसी में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है और गलती करते हैं, याद रखिएगा। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की? 59 का सही आंसर, ऑप्शन डी, 1800 ईस्वी, बिल्कुल सही आंसर। विश्व धरोहर स्थल में शामिल पटट द कल किस राज्य में है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल पटट द कल किस राज्य में है? सेक्टी, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर, कर्नाटका। सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है? सांता आना, बताइए आप लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल। भारत में पहली बार समाचार पत्र पर प्रतिबंध नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू किया गया? बिल्कुल सही आंसर, 1799। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? शिक्षा की वर्धा योजना, शिक्षा की वर्धा योजना, बी, बिल्कुल सही आंसर, 1937। राजा साहब पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक रहा था? राजा साहब पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक रहा था? बिल्कुल सही आंसर, ईरान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? VVI क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 65। सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का।
अरे भाई इसका सही आंसर 1784 होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई। पटना कलम डैश, पटना कलम क्या है? पटना कलम, पटना कलम बोलिए, बोलिए आप लोग। चित्रकला की शैली, बिल्कुल जैसे मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग है, वैसी पटना कलम में, पटना में पटना कलम चित्रकला की शैली है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइनर आपको बताना है, तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इस प्रश्न का फटाफट आंसर देंगे। एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन किया था। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के किसी भी मेनू में किसकी लिस्ट होगी? तो क्या होगा? कमांड्स की लिस्ट होगी। किस राजनीतिक दल को मेन मेनू कह रहा है? मेनू मतलब क्या? कंप्यूटर के साइड में देखिएगा छोटा सा रहता है जिसमें सेटिंग वोटिंग सब रहता है, उसी को मेनू बोलते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटें का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? ऑप्शन है 2%, बिल्कुल सही आंसर। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 148 आर्टिकल नंबर, बिल्कुल सही आंसर। एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। बी, बिल्कुल सही आंसर, केंद्र सरकार है। जहाँ एकात्मक, जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, वहाँ केंद्र की सरकारें देख रेख करती है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। अक्षांश का 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? मान पूछा जा रहा है। बी 111, बिल्कुल सही आंसर। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? बिल्कुल इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? डी, राजा जे चलैया, राजा जे चलैया, बिल्कुल सही आंसर है। और ये देखिए 74 नंबर, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज का द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? किस वर्ष में किया गया था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा? इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ लोग 1858 बता रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर है। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न आप लोग देखिए। वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि देखिए गला सूख गया है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भूमि पर स्थित विश्व का पूछा जा रहा है, गलती मत कीजिएगा, विश्व का पूछा जा रहा है। अगर भारत का पूछता तब न जोग होता, यहाँ एंजल जलप्रपात हो जाएगा। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, यही गलती आप लोग करते हैं। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? बोलिए। अरे भाई 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण चौरा चौरी कांड। यहाँ भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसमें बहुत से पुलिसकर्मी जो भारतीय थे वो जल गए। इसी के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम? पहले तो आप जान लीजिए कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और इनका मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। इनका मूल नाम, वास्तविक नाम मूल शंकर है। निम्नलिखित में कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? अगर कोई सरकारी विधेयक हो तो उसे कौन प्रस्तावित कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकते हैं। डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। 79 नंबर प्रश्न, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम।
डेट्रॉयट औद्योगिक नगर किस देश में है? डेट्रॉयट औद्योगिक नगर अमेरिका। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल्कुल सही है। ये जो प्रश्न है वो मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम केवल आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 81 का जो मैथ का क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 33:7। और 82 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 12। और 83 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5/4। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए 84 का। एक परीक्षा में इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन सी 32। और 85 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 86 का ऑप्शन ए सही आंसर 160 मीटर क्यूब। और यह 87 का सही आंसर जो है वह आपका डी हो जाएगा। और 88 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25। 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? 25 लीप वर्ष होते हैं। 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और 90 का डी हो जाएगा। और 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा 800 किलोमीटर। 92 का आपका जो है आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 8.4। और 93 का सही आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 100 तक क्वेश्चन को देखा। और यह एदुतिरिया का जो बिहार दरोगा मेंस के लिए है वह इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, उसी से जितने भी क्वेश्चन थे वो लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग 20 दिन में 20 सेट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।